बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, व्यास वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। त्रे सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज पद आसीन आए हुए संत जन तथा माता एवं बहनों, अभी आप लोग बालकांड से सुन रहे थे। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के जो समुद्र है उसकी मैं आराधना करता हूँ। क्यों? वे अपने कर्म से, अपनी ज्योति से हम लोगों को भी ज्योति में ला दे। और कंज का मतलब होता है कमल। कमल के फूल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु के दाहिने अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के दाहिने पैर के अंगूठे से शिव की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोगों की सृष्टि कैसे हुई? आदि पुरुष कहा जाता है दुर्गा जी को। वह आदि पुरुष है और उसी से समूचे संसार की सृष्टि हुई है। तो हम लोगों का उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया है और अब गुरु महाराज जो हम लोगों को बताने के लिए आए थे, बता करके चले गए। अब हम लोग उसके रास्ते पर चलेंगे तभी न शिक्षा मिलेगी और उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। तो मछली को काट करके और सूप में खूब खर्रा जाता है, उसका चोया छूट जाता है, लेकिन बसिंदा जो है उसका दुर्गंधी नहीं जाती है। उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, करते नहीं। सुबह हुआ तो बोढ़नी और सूप लेकर के समूचे ज़िंदगी जो है ना, सूरज अस्त से सूरज उदय तक बोढ़नी सूप हड़िया चूल्हा से फुर्सत नहीं। और हम लोगों को भी तो काम से फुर्सत नहीं है। जब भी काम से फुर्सत होता है, हम अपने कमरे में बैठ करके, एक अंग्रेजी में लेखक था तो बेचारा पढ़ते रहता था। पढ़ते पढ़ते जब सो जाता था, किताब उसके छाती पर रखा रहता था। तो उसी प्रकार से आप और हम किताब में जो लिख करके गए हैं गुरु महाराज, उनके आधार पर चलेंगे तभी न हम उनके जैसा बन सकेंगे। नहीं तो काहे के लिए परेशान होंगे और काहे के लिए जो है दिन और रात जगेंगे। आज मैंने एक कहानी पढ़ी गुरु महाराज का। एक जगह पर सत्संग का निमंत्रण गुरु महाराज ले लिए थे और अध्यक्ष महोदय से कहा कि जाइए तैयारी कीजिए, हम आएंगे। मौका मिलने पर गुरु महाराज वहाँ पर गए तो ध्यान योग ऐसी कला है कि
एक सेकंड में सारे विश्व का जो है ना ध्यान करने वाला जो होता है वह समूचे संसार का मालिक है, और मालिक बनता है और मालिक बन कर के यहाँ से चले जाते हैं। क्यों? समूचे संसार का बोझा उनको ढोना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा जो है बहुत कम दिन तक यहाँ पर रहते हैं, इसलिए उनको जितना ज्ञान लेना था ले करके चले जाते हैं। तो गुरु महाराज गए सत्संग स्थल पर, तो ध्यान योग से देखा। अध्यक्ष से पूछा कि आप चंदा करने के लिए किसको भेजे थे? बता दिया। तो कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, गाड़ी लाओ जी, हम चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो है चंदा बहुत कठोर हृदय से तहसील किया है। इसलिए मैं यहाँ का पानी तक न पीऊँगा। बहुत आराधना करने पर कहा कि बस 10 मिनट का समय हम ले करके बोलेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। हम न यहाँ पर रुकेंगे, न खाएंगे, न पानी पिएंगे और न कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा था? चंदा वाले के यहाँ जब जाता था, वह चंदा करने वाला कहता था कि 500 रुपया चंदा दीजिए। कहा हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, 100 रुपया किसी तरह से तो हम दे सकेंगे। ज़बरदस्ती उसको जो है ना, ज़बरदस्ती जो है तो 500 रुपया के बजाय 200 रुपया लगा दिया, लिख करके रसीद दे दिया और चले गए। और क्यों न दीजिएगा? कड़वे वचन से व्यवहार किया। इसलिए गुरु महाराज ने देख लिया ध्यान योग से कि इन्होंने बड़ी कठोर दिल से चंदा किया है, इसका अन्न खाना यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, और जो खाएगा इस अन्न को वह दुर्गति की ओर जाएगा। चले गए, कार पर बैठे, कहा चलो जी आश्रम चलो। आश्रम चले गए। तो इसलिए चंदा करने वाले को भी इतना मुलायम रूप से चंदा लेना चाहिए कि वह उसके हृदय में जरा सा भी कष्ट न हो। एक बार रजौन से आया था, 7-8 आदमी था, तो हमसे कहा कि रुद्र यज्ञ कर रहे हैं। और तो हमसे क्या कहते हैं, रुद्र यज्ञ कीजिए या और कुछ यज्ञ कीजिए, तो आप हमसे क्या सहमत चाहते हैं? तो चंदा दीजिए। कहा कितना चंदा देंगे? तो 500 रुपया। कहा हम 500 रुपया नहीं देंगे आपको। तो कितना दीजिएगा? हम कहें 51 रुपया से 1 टका भी बेसी नहीं देंगे। ज़्यादा कीजिएगा तो आंगन से बाहर हो जाइए, हम चंदा नहीं देंगे आपको। लोग कमा करके धान और चावल एकत्रित करता है, आप लोग जौ तिल घी मिला करके जो है जलाते हैं, कहाँ से वर्षा होगा? आपको चंदा हम देवे न करें। गुरु महाराज का साफ स्पष्ट बात था कि चंदा अगर जगह वाला मांगने के लिए जावे तो उसको मत दीजिए चंदा। 51 रुपया लेना है तो लीजिए, न चले जाइए। लास्ट में लिया और कहा कि आप कड़े स्वभाव के हैं। हम कहें हम कड़े स्वभाव के हैं, आप चंदा लेने के लिए ना आए हैं जी? तो हाँ। कहा था चंदा इसी तरह से किया जाता है, 500 रुपया दीजिए, आप कमा के रखें हमारे पास क्या? तब जो है भागा हमारे यहाँ से। महावीर मड़र बिरमा में हम लोग गए थे, शिवन भी था साथ में, या तो साथ में ही रहता है। महावीर बाबू कह रहे थे कि 2 मन आया था चंदा मांगने के लिए, धान दीजिए। कहाँ से? रतनगंज से। वह क्या किसका आश्रम है? पथिक जी का। यज्ञ करेंगे हम लोग। कहा एक शेर धान नहीं देंगे, 2 मन 1 शेर धान नहीं देंगे, और नहीं देंगे, किसी कीमत से नहीं देंगे। और नहीं दिए, लास्ट में उसको जाना पड़ा। तो यज्ञ किया जाता है शांति के लिए। वह यज्ञ से शांति नहीं होती है,
यज्ञ यह है जो ध्यान करने के लायक है, ध्यान करने के लिए कहा जाता है। और ध्यान के योग से बारिश होती है, ध्यान के योग से सब सृष्टि का प्रलय और उदय होता है। और यज्ञ से किसका उदय हुआ है? किसी का नहीं, बहुत परेशानी होती है। तो गुरु महाराज आश्रम चले आए और गुरु महाराज ने यही कहा कि कठोर दिल वाला चंदा में मत भेजिए, अगर भेजिएगा तो वहाँ पर हम जा कर के पानी तक न पीऊँगा। तो ये सब बात है। अगर हम दिल के कच्चे हैं, अगर हमारा दिल खराब है, तो हम चंदा उसको देते देते भी हमारी जो है ना आत्मा कहेगी कि चंदा हम क्यों दे रहे हैं, नहीं दीजिए। तो इस प्रकार की बात है। हम लोग जो आए हैं कुछ सीखने के लिए, न कि ऐसे रात भर जगने के लिए। गुरु महाराज एक जगह पर लिखे, आज ही तो हम पढ़ रहे थे, गुरु महाराज बोले जिसको ध्यान योग करना है रात्रि काल में जग करके कीजिए, नींद आवे सो जाइए, फिर उठिए और फिर जाप करना शुरू कर दीजिए, बैठ करके ध्यान कीजिए। नहीं ऐसा कीजिएगा तो 1 घंटा 10 मिनट से क्या होने वाला है। रात्रि काल में जगना पड़ता है, 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कभी कभी तो रातों और दिनों जो है ना जगना पड़ता है। तब जो है ना देखिए उसकी आँखें जो है ना लगेगा कि सिंदूर दिया हुआ है, आँख से आंसू टपकता नहीं है बल्कि खून टपकता है। ध्यान योग का यही क्रिया है। तो हम दूसरे को क्या कहेंगे, आज हम भी सो गए थे और इतना समय में हम जगे, 3:40 में हम बंगला पहुंच गए। जब तक जो है ना हमारे मिनिया में और यह क्या कहते हैं रंभो की परिवार आ गई, तब जो है ना स्तुति विनती शुरू किए और 10 मिनट ध्यान किए। आरती करने के बाद तो सुबह हो गया। तो इस प्रकार की बात है। कभी कभी जो है ऐसा होता है, गुरु महाराज शुरू में जब ध्यान कर रहे थे तो अभिनंदन ग्रंथ में लिखा हुआ है 1 पेज से 56 पेज तक मैंने पढ़ा, कहीं पर नहीं सोया था, कहीं पर सुतवे नहीं किया था, जिसके चलते 4 दिन 4 रात बुखार से जो है ना उसको फुर्सत नहीं मिला। डॉक्टर की सलाह से जो है ना इंजेक्शन दवाई दिया, तब जो है होश में आया और फिर तब जो है ध्यान करना शुरू कर दिया। तो सोया ही नहीं है, कभी भी नहीं सोए हैं। और इस तरह से दुनिया को जीत करके अपना इस संसार सागर से चले गए और हम लोगों को छोड़ करके गए। क्या छोड़ करके गए? दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भागुर आवहीं दासु, उगर हैं विमल विभूति, उगर रहे हैं विमल विभूति ही के, मिटे हैं दोष दुख भव रजने के, सूझ हैं रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जब जही के खाने। जो ध्यान करता है और पृथ्वी के अंतर में क्या है और आकाश में क्या है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब यहीं से देख लेते हैं। ध्यान करबे नहीं कीजिएगा तो निकलिएगा तो डलिया सूप बढ़न लेकर के निकलिएगा, तो कहाँ से होगा ध्यान। 3 बजे तक तो लास्ट कहा गया है, गुरु महाराज ने कहा कि 3 बजे के बाद अगर सो गए तो ख़त्म हो गया दुनिया आपका। इसलिए 3 बजे तक ध्यान करने के लिए बैठिए और 4 बजते जो है स्तुति विनती शुरू कर दीजिए और 5 बजते आरती करके निकल जाइए और फिर सब बोढ़ने सूप लेकर के जितना काम करना है कर लीजिए, लेकिन 3 बजे के लगभग में बैठ जाइए। आजकल तो हमको नींद नहीं होता, 2 बजे 2:30 बजे 2:30 बजे, कभी कभी तो 2 बजे के पहले नींद टूट जाती है और चले जाते हैं पैखाना से हाथ पैर धोए चले गए बंगला। तो इस तरह से ध्यान करने की कला जो है ना, ध्यान कीजिएगा तब ना आपका दिमाग जो है ना, यह दिमाग जो है ब्रह्मांड घेरा हुआ है, ऐसे घेरा हुआ है। आप लोगों का, औरत का तो 3.5 फेरा रहता है, मर्द का 7.5 फेरा रहता है, 7.5 फेरा को सीधा करना पड़ता है, तब जो है ना क्या कहते हैं युक्ति और मुक्ति दोनों का रास्ता मिलता है। ऐसे करने से नहीं होगा।
करने से दोनों का जो ये मिलन बिंदु बताया गया है उसको जब तक मिलाइएगा नहीं तो मुक्ति जुक्ति दोनों कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से अब एक भजन सुनिए मीराबाई का। मारवाड़ देश की रहने वाली मीराबाई थी और वह 4 बरस की अवस्था में ही माँ से पूछा, देखा कि पड़ोस में बहुत सी लड़कियों की शादी हो रही है और शादी के बाद अपने पति लेकर के उनको चले जाते हैं, तो माँ से पूछा कि माँ हमारी शादी कब कीजिएगा? कहा बेटे शादी तो तुम्हारी हम कर दिए। कहा किससे? कहा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो तुम लिए हो उसी से तुम्हारी शादी की है। उसी दिन से जो है ना मीराबाई सीना पर कलेजा पर रख करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सोती थी। उन्होंने गाया है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु मोल के दिए मेरे सतगुरु, वस्तु मोल के दिए मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। अब बताइए कि कितना बड़ा यह धन संपत्ति है जो भजन भेद है। उसी के विषय में कह रही है मीराबाई, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। नाम और वह रतन धन है, वह संसार का धन इतना खजाना बड़ा है कि वह संसार का मालिक बना हुआ है, और जो उस रतन धन को प्राप्त कर लिया है वह संसार का मालिक हो जाता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जितना जन्म हो चुका है सबों ने लिख दिया है अपने कुरान शरीफ में, सबों ने लिख दिया है कि हम इतना बार जन्म ले चुके हैं और तब मनुष्य का शरीर मिला और गुरुदेव मिले हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभे बिसरायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभो गिरिधर नागर, एक भगवान मीरा का वही है जो भगवान श्री कृष्ण। मीरा के प्रभो गिरिधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। श्री सद्गुरु महाराज भज मन सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु जी, भज मन सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु जी, भज मन जीव चेतावन हंत उमारण, भव भय तारण सतगुरु जी, भज मन भज मन सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु जी, भज मन सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु जी,
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन हृदय मिगासन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन आत्म अनात्म विचार बुझावन न परम सुहावन सतगुरु जी भजमन परम सुहावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी असगुण गुण ही अनात्म बतावन पारयात्म कहे सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी मलयनात्म ते सूरत छोड़ावन न द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन न सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी गुरु सेवा सत्य संग दिलावन न पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी असुरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट तारण सतगुरु जी भजमन संकट तारण सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु सतगुरु
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पद, भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी, निर्मल जुग कर जोरी के बिना बाहू, घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी, भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दे जय, अक्षत नवतारे मुक्ताहल, पोह पमाल हार गुहे जय, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि दे जय, निर्मल ज्योत जरत घट मोहि, देखत दृष्टि दोष सब चीज, आधर धार अमृत बहि आवे, सतमत द्वार अमर रस बीज, पी पी होय सूरत मतवारी, चढ़ चढ़े उमगे अमेरा सरेज, कोटि भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लागल जय, छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु प्रसादय गम रस पीज, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तेज, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजय, चमके बिंदु अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखे निरखे ज्योति तज दीजय, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर
करी करी सार सबद गहली जय ऐसे जुगति कागण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन आरती यह निरमल करि में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड। बंदा गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु। वह अच्छा प्रकाश जो गुरु पद नख के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुलने पर दरसता है, और ज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। जिसके हृदय में यह आ जावे वह बड़ा भाग्यवान है। केवल पढ़ंत और सुनंत विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता है। जब अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती और ब्रह्म ज्योति दरसती है, तभी तम मोह दूर होता है। उधर ही विमल विमल विमोचन के मिटहि दोष दुख भवर जनी के। श्री गुरुपद नख के सुमिरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। सूझई राम चरित मणिमानिक गुपुत प्रगट जो जे खानिक। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही मणि मानिक रूप रामचित्त चाहे जिस खानी के गुप्त व प्रकट हों सूझने लगते हैं। यथा सुअंजन आंजदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैलबन भूतल भूरि निधान। दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली गुरुपद नख से
निकली हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है, जिसको साधक आँखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सिद्धि पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत सी धरतियाँ में के पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि में ही पदावली गुरु महाराज की वाणी। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुनिए एक एक को, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के, निज ना खोजना, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज ना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। पंचम बजे धुरधर से जहाँ आप विराजे, पंचम बजे धुरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँच खोजना, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँच खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अपना अपना हाजिरी दीजिए। एक बार हम सब प्रेम भाव से गुरु महाराज का जयकारा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलबै सर्वधा
धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। ओ व्यक्त में आसन विराजमान परम संत सतगुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में हम सबके बीच बाबा को कोटि कोटि नमन। सत्संग में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमियों, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप सब जानते ही हैं कि संत मत का सत्संग का साप्ताहिक सत्संग का हम सब आनंद ले रहे हैं। आज सावन माह की द्वितीय रविवार है और आज के दिन कई शहरों में, राज्यों में गुरु भोले बाबा का जल लेकर के अर्पण करने के लिए दौड़ते जा रहे हैं प्रेम भाव से। और हम सबका सौभाग्य ऐसा है कि बैठे बैठे गुरु के शरण में लाभ ले रहे हैं। यह परमात्मा का बड़ी असीम कृपा है। अभी हम सब रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से सुन रहे थे और रामचरितमानस में प्रथम पंक्ति ही है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा का समुद्र है हरि अर्थात विष्णु, सिंधु अर्थात परमात्मा। गुरु का शब्द ईश्वर के शब्द से जुड़ा हुआ है। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु व्यक्त है, परमात्मा वो व्यक्त है, यही है। जैसे जीव शरीर में है और परमात्मा शरीर के बाहर है। थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए तो जीवात्मा बंदी है और परमात्मा किसी का बंदी नहीं है। आगे बतलाया गया कि ऐसे महान गुरु के शरण में उनसे दीक्षा लेकर के साधन भजन करने से दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुल जाते हैं। यह बड़ा भाग से होता है। जिनको यह अवसर मिल गया उसका बहुत भाग उज्जवल हो गया। तो दिव्य दृष्टि से मिलने पर क्या होता है? तो कहा जाता है कि तीनों लोकों में जो गुप्त चीज़ें हैं, जैसे धरती के अंदर पदार्थ, आसमान में कुछ जीव जंतु,
उससे भी ऊपर चला जाए तो कहता है देवी देवताओं अर्थात ईश्वर का भी लीला देखने लगते हैं। जैसे हम सब बैठे अभी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, हो सकते हैं परमात्मा का कृपा भी हो जाएंगे तो लाभ भी मिल जाएंगे। पर संत मत में यह स्पष्ट कहा गया है कि साधक इतने ही करके मत रह जाना, क्योंकि दिव्य दृष्टि देवताओं को खुला हुआ है। जैसे माँ दुर्गा हुआ, सरस्वती हुई, शिव भगवान हुआ, इन सब का भी दिव्य दृष्टि खुला हुआ है। पर इनसे भी काम नहीं बनता है। जब दिव्य दृष्टि खुलते हैं तो जहाँ रोशनी होता है तो वहाँ आवाज़ भी होता है। जब आवाज़ सुनने लगेंगे तब कल्याण हो जाएगा। आगे हम सब गुरु महाराज का भी वाणी सुने, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आदमी को सबको चॉइस लगा रहता है कि हम खोज करें, और वो विपरीत कर बैठते हैं कि खोजने के लिए, जैसे अभी जा रहे हैं मंदिर चले गए, कहीं तीर्थ करने के लिए चले गए तो वहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसा संत महात्मा कहते नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे कि परमात्मा वो शरीर वाले हैं और हम सब दौड़ते हैं शरीर लेकर के शरीर वाले को पाने के लिए। अगर शायद मिल भी जाए तो अंत समय में वह छोड़ देंगे। ऐसे कुछ कहानी के रूप में समझाया गया है संत महात्मा के द्वारा कि रावण के ऐसे मांगने वाले और शक्तिशाली वाले इस धरती पर कोई नहीं हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए, उस शक्ति से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिए, जो चाहा सो करवाने लगे। पर अंत समय में सब कोई पीछा छोड़ दिया, लास्ट में मृत्यु प्राप्त हो गई। खोजने का बतलाया गया कि दो नयन जोड़ी के गुरु महाराज जो दीक्षा देते हैं तो उनके विधि बतलाते हैं, और हम सब भी बाबा से भी सुनते आ रहे हैं कि यह दोनों नयन है, इसमें नस है, या नहीं हो कि भगवान दोनों सटा दे तो हो जाएगा, नहीं, वह नस है। नस में जैसे मान लिया जाए कि कुछ है, हम सबको जानकारी नहीं फिर भी जानते हैं कि पानी तो है, वह पानी सटेगा तब दृष्टि एक जगह होंगे। एक जगह होंगे तो बतलाया गया है कि बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु में रोशनी होंगे, और रोशनी में फिर आगे हम सबको उसी में सिमटना है। ऐसे साधक थोड़े दिन करते हैं, कई वर्षों तक करते हैं, तो कभी कभी ध्यान में छटक जाते हैं। जैसे छटका के शरीर जो है ने एक बैग लगता है कि हौला हो गया, चहक जाते हैं। पर अच्छे साधक चहकते नहीं हैं, उस बिंदु में घुसने का प्रयास करते हैं, और उनका जो संसार में नाम हो जाते हैं, सब ने उनके बलिहारी करते हैं। यही आप सबके बीच 10 मिनट हमने सेवा के भाव में
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ गुरु तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर क्या लागेगा मोर। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के महान संत के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी माता एवं भक्तिमती बहनों सभी को मेरा सादर वंदगी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सावन का दूसरी रविवार चल रहा है, जो कि भक्तों का भरमार गंगा जल लेकर के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, हाहाकार मचाते हुए उस शिव बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि सावन में ही शंकर भगवान के ऊपर क्यों जल चढ़ता है ज़्यादा। कहा जाता है कि समुद्र मंथन जो हुआ था इसी टाइम में हुआ था, और इसी टाइम में जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकला था। 14 रत्नों में बहुत रत्न है, लेकिन उसमें एक रत्न निकला था जहर, 20 जिसको कहते हैं, एक घड़ा 20। सब तो लेने के लिए सब तैयार हो गया कि कोई लक्ष्मी को ले, कोई किसी को ले, कोई कामधेनु को ले, कोई चांद को ले, लेकिन 20 लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। यही ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि 20 अगर पिएगा तो सब मर जाएगा, और उस आप में उतना शक्ति है, क्षमता है, आप योगेश्वर हैं, योग के द्वारा क्या नहीं कर लेते हैं लोग, आप इनको ग्रहण कर लीजिए। वही शंकर भगवान ने जो है 20 का हंडा जो है उठा के पी गया। जब पी गया तो गला के नीचे ही ऊपर ही रखा, मस्तिष्क उसका जलने लगा। इसी के क्रम में जो है ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि इस पर जो है जल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, तब इसका मस्तिष्क ठंडा होगा। उसी क्रम में जो है सब ने उस पर जो है जल चढ़ाना शुरू कर दिए, यही सावन में। तो हम लोग भी सावन में जा कर के उस शंकर भगवान को मस्तिष्क ठंडा करने के लिए जल चढ़ाते हैं। कितना पावर है गंगा के जल में।
कि उस जल को शंकर भगवान ग्रहण करते हैं। हम लोग का भी ये शरीर जो है शिवलिंग का घर इसमें है। इसी में जल ढारने के लिए हम लोगों को भी गुरु ने बताए हैं। जिन्होंने भी गुरु किए हैं वो सब बात समझते हैं, जो नहीं किए हैं वही नहीं समझते हैं। इस शरीर के अंदर में ही परमात्मा का वास है, उनको हम कैसे जानें? उसको जानने का के लिए तरीका क्या है? गुरु। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक प्रथम भाग से सुन रहे थे। बंदों गुरुपद कंज, बारंबार उस परम प्रभु परमात्मा गुरुदेव को चरण कमलों में प्रणाम कीजिए, जो कि कृपा के समुद्र हैं, सिंधु हैं, नर रूप में हरि है। परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं बताया गया है, थोड़ा सा अंतर है। परमात्मा वो व्यक्त है और गुरुदेव व्यक्त हैं। गुरुदेव से हम बातचीत करते हैं, ज्ञान सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं। वही देखने के लिए गुरुदेव युक्ति बताते हैं। अगर उस युक्ति से हम भक्ति नहीं करेंगे तो उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। साफ सुथरा बात है। इसलिए कृपा के समुद्र के पास जा कर के अपना माथा को टेकिए, उससे स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। जिससे आप प्रेम कीजिएगा वो भी आपसे प्रेम करेगा। अब प्रेम कहीं उपजता नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहीं बिके रुचे, बाँट बाँट के खाए, कैसे कहा है। प्रेम से ही उस परम प्रभु परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यही शरीर के अंदर में। देह में उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उसके लिए युक्ति जान करके हम लोग खोजें। गुरु महाराज की वाणी में अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, निज तन में खोज सज्जन। ए सज्जनों, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। काशी, प्रयाग, देवघर, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सुन रहे थे ना मानस से, पढ़ करके भी नहीं है उसको प्राप्त कर सकते हैं, सुन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योग युक्ति से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने शरीर के अंदर में खोजिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में खोजो। गुरु के बताए अनुसार ध्यान करने के लिए स्वच्छ होकर के बैठिए। स्वच्छ बिछावन हो, बैठ जाइए, आंख बंद कर दीजिए। आंख बंद कीजिएगा, अंधकार मालूम पड़ेगा। अंधकार का कोई और छोर नहीं है। उसी अंधकार में आपको कुछ बैठने के लिए कहा गया है, बैठिए। अंधकारों में जो है उछल पुछल करता है मन। बाजार में, शहर में, गांव में, खेत में, खलियान में, परिवार में, समाज में, उसको स्थिर करने के लिए कहता है मन को। मन अगर मेरा स्थिर नहीं होता है तो वह
कामयाब नहीं होगा। अब देखते रहिए। साईं स्वामी जी महाराज कहने की कृपा की है कि उबिए नहीं। कोई कोई बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट बैठा, बस हो गया, हुआ ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है, खाने का टाइम है, खाना के लगे बैठिए। नहीं, कुछ देर बैठिए। कुछ देर जब बैठिएगा अंधकार में तो स्वतः आपको लगेगा कि कुछ प्रकाश का असर आ रहा है। सिनेमा घर में आप जैसे भीतर घुसते हैं, हम एक आध बार देखे हैं सिनेमा, तो उसमें घुसिएगा जैसे तो आपको आदमी का पता नहीं चलेगा, ना सीट का पता चलेगा, कहाँ बैठे। जब थोड़ा देर 2 मिनट 4 मिनट रुक जाइएगा तब जो है कुछ प्रकाश मिलेगा आपको और जगह का आपको जो है निपटारा हो जाएगा। उसी प्रकार से अंधकार में बैठिए, देखते 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 कुछ दिन करने के बाद, ऐसा नहीं कि 1 दिन किए और 1 दिन प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। संत महात्मा लोग तपस्या करते करते जो है अपने को शरीर को खपा दिए। गुरु महाराज जरा सा तपस्या किए हैं, पैदल चल करके सत्संग किए हैं, भजन किए हैं, ध्यान किए हैं, सुम में मान में बैठ करके तपस्या किए हैं। उसमें घुसिएगा तो पता चलेगा। हम लोग तो कई बार घुसे हैं उसमें, गुफा में। कहीं बैठने का जगह है कि 5 आदमी आप बैठ सकते हैं, चौकी के तरह बना हुआ है कि आप ध्यान कर सकते हैं। उसी गुफा में गुरु महाराज ध्यान करते थे। हम लोग गए थे, 2-4-5 आदमी गए थे, एक बाबा को ले लिए थे भीतर से, आश्रम में से। चलिए बाबा जरा सा दिखला दीजिए। हम लोग लालटेन ले गए थे, टॉर्च ले गए थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था लालटेन टॉर्च। वही बाबा जो है कुछ दूर तक प्रेस के उधर ले गए, गंगा जी के उधर ले गए, फिर वहाँ से घूमे। बहुत अजीब तरह का उसमें घुसने का, कुइयाँ में घुस करके भीतर जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अंधकार में बैठने के लिए सीखिए। उसी अंधकार से आपको एक बिंदु का प्रकाश का उदय होगा। संत महात्मा बतलाते हैं, जे दोनों आँखों के दृष्टि के धारों को जोड़िएगा तो एक बिंदुता उत्पन्न होगी। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, बहुत दूर तक देखने लग जाते हैं संत महात्मा। जिसको प्राप्त हो जाता है बिंदु, बहुत दूर तक देखने लगे, देश विदेश परदेश हर जगह से। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए गुरु मंत्र ले करके, जो नहीं लिए हैं ले करके, जो लिए हैं वो कीजिए। बैठने के लिए पहले सीखिए। 6 बजे ध्यान में बैठ जाइए आप, या 7 बजे, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान कीजिए। 8 बजे तक आरती विनती कर, नहीं तो 6 बजे बैठिए, तब समय मिलेगा उधर। 3 बजे भोर में जगिए, पक्का 3 बजे भोर में जग जाइए, चाहे 2:45 में, 3:15 में। हम लोग करीब करीब जग जाते हैं। अब बस मुँह हाथ कुल्ला उल्ला कर करके उसके बाद बैठ जाइए। आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, जितना देर तक बैठने का सहन शक्ति है बैठिए। और उसके बाद फिर स्तुति प्रार्थना कर करके 5 बज जाएगा, बेड छोड़ करके टहलने के लिए निकल जाइए। सुबह शाम जो है हवा में, जो कुछ है वह नहीं दवा में। सुबह शाम टहले, गुरु महाराज टहलते थे, इसीलिए गुरु महाराज की ही वाणी है, सुबह शाम जो है हवा में, जो कुछ है वह नहीं दवा में। गुरु महाराज की ही वाणी है। ये टहलिए, बोलिए, साधना कीजिए। इसी में जीवों की मान्यता है, मानव का शरीर का उपादेयता है। इसी में आपको उस परम प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार होगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने कहा। अब हमारे सूर्यनारायण भैया बोलेंगे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे।
महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। त्रे सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज पद आसीन आए हुए संत जन तथा माता एवं बहनों, अभी आप लोग बालकांड से सुन रहे थे बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। कृपा के जो समुद्र है उसकी मैं आराधना करता हूँ। क्यों? वे अपने कर्म से अपनी ज्योति से हम लोगों को भी ज्योति में ला दे। और कंज का मतलब होता है कमल। कमल के फूल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु के दाहिने अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के दाहिने पैर के अंगूठे से शिव की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोगों की सृष्टि कैसे हुई? आदि पुरुष कहा जाता है दुर्गा जी को। वह आदि पुरुष है और उसी से समूचे संसार की सृष्टि हुई है। तो हम लोगों का उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया है और अब गुरु महाराज जो हम लोगों को बताने के लिए आए थे, बता करके चले गए। अब हम लोग उसके रास्ते पर चलेंगे तभी न शिक्षा मिलेगी और उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है कि नहाए धोए क्या होया, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। तो मछली को काट करके और सूप में खूब खर्रा जाता है, उसका चोया छूट जाता है, लेकिन बसिंदा जो है उसका दुर्गंधी नहीं जाती है। उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, करते नहीं। सुबह हुआ तो बोढ़नी और सूप लेकर के समूचे ज़िंदगी जो है ना, सूरज अस्त से सूरज उदय तक बोढ़नी सूप हड़िया चूल्हा से फुर्सत नहीं। और हम लोगों को भी तो काम से फुर्सत नहीं है। जब भी काम से फुर्सत होता है, हम अपने कमरे में बैठ करके, एक अंग्रेजी में लेखक था तो बेचारा पढ़ते रहता था। पढ़ते पढ़ते जब सो जाता था, किताब उसके छाती पर रखा रहता था। तो उसी प्रकार से आप और हम किताब में जो लिख करके गए हैं गुरु महाराज, उनके आधार पर चलेंगे तभी न हम उनके जैसा बन सकेंगे। नहीं तो काहे के लिए परेशान होंगे और काहे के लिए जो है दिन और रात जगेंगे। आज मैंने एक कहानी पढ़ी गुरु महाराज का। एक जगह पर सत्संग का निमंत्रण गुरु महाराज ले लिए थे और अध्यक्ष महोदय से कहा कि जाइए तैयारी कीजिए, हम आएंगे। मौका मिलने पर गुरु महाराज जब वहाँ पर गए तो ध्यान योग ऐसी कला है कि एक सेकंड में सारे विश्व का जो है ना ध्यान करने वाला जो होता है वह समूचे संसार का मालिक है। और मालिक बनता है
और मालिक बन कर के यहाँ से चले जाते हैं। क्यों? समूचे संसार का बोझा उनको ढोना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा जो है बहुत कम दिन तक यहाँ पर रहते हैं, इसलिए उनको जितना ज्ञान लेना था ले करके चले जाते हैं। तो गुरु महाराज गए सत्संग स्थल पर, तो ध्यान योग से देखा। अध्यक्ष से पूछा कि आप चंदा करने के लिए किसको भेजे थे? बता दिया। तो कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, गाड़ी लाओ जी, हम चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो है चंदा बहुत कठोर हृदय से तहसील किया है। इसलिए मैं यहाँ का पानी तक न पीऊँगा। बहुत आराधना करने पर कहा कि बस 10 मिनट का समय हम ले करके बोलेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। हम न यहाँ पर रुकेंगे, न खाएंगे, न पानी पिएंगे और न कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा था? चंदा वाले के यहाँ जब जाता था, वह चंदा करने वाला कहता था कि 500 रुपया चंदा दीजिए। कहा हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, 100 रुपया किसी तरह से तो हम दे सकेंगे। ज़बरदस्ती उसको जो है ना, ज़बरदस्ती जो है तो 500 रुपया के बजाय 200 रुपया लगा दिया, लिख करके रसीद दे दिया और चले गए। और क्यों न दीजिएगा? कड़वे वचन से व्यवहार किया। इसलिए गुरु महाराज ने देख लिया ध्यान योग से कि इन्होंने बड़ी कठोर दिल से चंदा किया है, इसका अन्न खाना यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, और जो खाएगा इस अन्न को वह दुर्गति की ओर जाएगा। चले गए, कार पर बैठे, कहा चलो जी आश्रम चलो। आश्रम चले गए। तो इसलिए चंदा करने वाले को भी इतना मुलायम रूप से चंदा लेना चाहिए कि वह उसके हृदय में जरा सा भी कष्ट न हो। एक बार रजौन से आया था, 7-8 आदमी था, तो हमसे कहा कि रुद्र यज्ञ कर रहे हैं। और तो हमसे क्या कहते हैं, रुद्र यज्ञ कीजिए या और कुछ यज्ञ कीजिए, तो आप हमसे क्या सहमत चाहते हैं? तो चंदा दीजिए। कहा कितना चंदा देंगे? तो 500 रुपया। कहा हम 500 रुपया नहीं देंगे आपको। तो कितना दीजिएगा? हम कहें 51 रुपया से 1 टका भी बेसी नहीं देंगे। ज़्यादा कीजिएगा तो आंगन से बाहर हो जाइए, हम चंदा नहीं देंगे आपको। लोग कमा करके धान और चावल एकत्रित करता है, आप लोग जो तिल घी मिला करके जो है जलाते हैं, कहाँ से वर्षा होगा? आपको चंदा हम देवे न करें। गुरु महाराज का साफ स्पष्ट बात था कि चंदा अगर जगह वाला मांगने के लिए जावे तो उसको मत दीजिए चंदा। 51 रुपया लेना है तो लीजिए, नहीं चले जाइए। लास्ट में लिया और कहा कि आप कड़े स्वभाव के हैं। हम कहें हम कड़े स्वभाव के हैं, आप चंदा लेने के लिए ना आए हैं जी? तो हाँ। कहा था चंदा इसी तरह से किया जाता है, 500 रुपया दीजिए, आप कमा के रखें हमारे पास क्या? तब जो है भागा हमारे यहाँ से। महावीर मड़र बर्मा में हम लोग गए थे, शिवन भी था साथ में, या तो साथ में ही रहता है। महावीर बाबू कह रहे थे कि 2 मन आया था चंदा मांगने के लिए, धान दीजिए। कहाँ से? रतनगंज से। वह क्या किसका आश्रम है? पथिक जी का। यज्ञ करेंगे हम लोग। का एक शेर धान नहीं देंगे, 2 मन 1 शेर धान नहीं देंगे, और नहीं देंगे, किसी कीमत से नहीं देंगे, और नहीं दिए। लास्ट में उसको जाना पड़ा। तो यज्ञ किया जाता है शांति के लिए, वह यज्ञ से शांति नहीं होती है। यज्ञ यह है जो ध्यान करने के लायक है, ध्यान करने के लिए कहा जाता है, और ध्यान के योग से बारिश होती है, ध्यान के योग से सब सृष्टि का प्रलय और उदय होता है। और यज्ञ से किसका उदय हुआ है?
किसी का नहीं, बहुत परेशानी होती है। तो गुरु महाराज आश्रम चले आए और गुरु महाराज ने यही कहा कि कठोर दिल वाला चंदा में मत भेजिए, अगर भेजिएगा तो वहाँ पर हम जा कर के पानी तक न पीऊँगा। तो ये सब बात है, अगर हम दिल के कच्चे हैं, अगर हमारा दिल खराब है तो हम चंदा उसको देते देते भी हमारी जो है ना आत्मा कहेगी कि चंदा हम क्यों दे रहे हैं, नहीं दीजिए। तो इस प्रकार की बात है। हम लोग जो आए हैं कुछ सीखने के लिए, न कि ऐसे रात भर जगने के लिए। गुरु महाराज एक जगह पर लिखे, आज ही तो हम पढ़ रहे थे, गुरु महाराज बोले जिसको ध्यान योग करना है रात्रि काल में जग करके कीजिए, नींद आवे सो जाइए, फिर उठिए और फिर जाप करना शुरू कर दीजिए, बैठ करके ध्यान कीजिए। नहीं ऐसा कीजिएगा तो 1 घंटा 10 मिनट से क्या होने वाला है। रात्रि काल में जगना पड़ता है, 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कभी कभी तो रातों और दिनों जो है ना जगना पड़ता है। तब जो है ना देखिए उसकी आँखें जो है ना लगेगा कि सिंदूर दिया हुआ है, आँख से आंसू टपकता नहीं है बल्कि खून टपकता है। ध्यान योग का यही क्रिया है। तो हम दूसरे को क्या कहेंगे, आज हम भी सो गए थे और इतना समय में हम जगे, 3:40 में हम बंगला पहुंच गए। जब तक जो है ना हमारे मिनिया में और यह क्या कहते हैं रंभो की परिवार आ गई, तब जो है ना स्तुति विनती शुरू किए और 10 मिनट ध्यान किए। आरती करने के बाद तो सुबह हो गया। तो इस प्रकार की बात है। कभी कभी जो है ऐसा होता है, गुरु महाराज शुरू में जब ध्यान कर रहे थे तो अभिनंदन ग्रंथ में लिखा हुआ है 1 पेज से 56 पेज तक मैंने पढ़ा, कहीं पर नहीं सोया था, कहीं पर सुतवे नहीं किया था, जिसके चलते 4 दिन 4 रात बुखार से जो है ना उसको फुर्सत नहीं मिला। डॉक्टर की सलाह से जो है ना इंजेक्शन दवाई दिया, तब जो है होश में आया और फिर तब जो है ध्यान करना शुरू कर दिया। तो सोया ही नहीं है, कभी भी नहीं सोए हैं और इस तरह से दुनिया को जीत करके अपना इस संसार सागर से चले गए और हम लोगों को छोड़ करके गए। क्या छोड़ करके गए? दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भागुर आवहीं दासु, उगरहे विमल विभूति, उगरहे विमल विभूति हिय के, मिटहे दोष दुख भव रजने के, सूझहे रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जही के खाने। जो ध्यान करता है और पृथ्वी के अंतर में क्या है और आकाश में क्या है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब यहीं से देख लेते हैं। ध्यान करबे नहीं कीजिएगा तो निकलिएगा तो डलिया सूप बढ़न लेकर के निकलिएगा तो कहाँ से होगा ध्यान। 3 बजे तक तो लास्ट कहा गया है, गुरु महाराज ने कहा कि 3 बजे के बाद अगर सो गए तो ख़त्म हो गया दुनिया आपका। इसलिए 3 बजे तक ध्यान करने के लिए बैठिए और 4 बजते जो है स्तुति विनती शुरू कर दीजिए और 5 बजते आरती करके निकल जाइए और फिर सब बोढ़ने सूप लेकर के जितना काम करना है कर लीजिए, लेकिन 3 बजे के लगभग में बैठ जाइए। आजकल तो हमको नींदे नहीं होता, 2 बजे 2:30 बजे 2:30 बजे, कभी कभी तो 2 बजे इसके पहले नींद टूट जाती है और चले जाते हैं पैखाना से हाथ पैर धोए चले गए बंगला। तो इस तरह से ध्यान करने की कला जो है ना, ध्यान कीजिएगा तब ना आपका दिमाग जो है ना, यह दिमाग जो है ब्रह्मांड घेरा हुआ है, ऐसे घेरा हुआ है। आप लोगों का, औरत का तो 3.5 फेरा रहता है, मर्द का 7.5 फेरा रहता है, 7.5 फेरा को सीधा करना पड़ता है, तब जो है ना क्या कहते हैं युक्ति और मुक्ति दोनों का रास्ता मिलता है। ऐसे करने से नहीं होगा। ध्यान करने से दोनों का जो ये मिलन बिंदु बताया गया है उसको जब तक मिलाइएगा नहीं तो मुक्ति युक्ति दोनों कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से अब एक भजन सुनिए मीराबाई का।
मारवाड़ देश की रहने वाली मीराबाई थी और वह 4 बरस की अवस्था में ही माँ से पूछा, देखा कि पड़ोस में बहुत सी लड़कियों की शादी हो रही है और शादी के बाद अपने पति लेकर के उनको चले जाते हैं, तो माँ से पूछा कि माँ हमारी शादी कब कीजिएगा? कहा बेटे शादी तो तुम्हारी हम कर दी है। कहा किससे? कहा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो तुम लिए हो उसी से तुम्हारी शादी की है। उसी दिन से जो है ना मीराबाई सीना पर कलेजा पर रख करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सोती थी। उन्होंने गाया है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु मोल के दिए मेरे सतगुरु, वस्तु मोल के दिए मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। अब बताइए कि कितना बड़ा यह धन संपत्ति है जो भजन भेद है। उसी के विषय में कह रही है मीराबाई, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। नाम और वह रतन धन है, वह संसार का धन इतना खजाना बड़ा है कि वह संसार का मालिक बना हुआ है, और जो उस रतन धन को प्राप्त कर लिया है वह संसार का मालिक हो जाता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जितना जन्म हो चुका है सबों ने लिख दिया है अपने कुरान शरीफ में, सबों ने लिख दिया है कि हम इतना बार जन्म ले चुके हैं और तब मनुष्य का शरीर मिला और गुरुदेव मिले हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभे बिसरायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभो गिरिधर नागर, एक भगवान मीरा का वही है जो भगवान श्री कृष्ण। मीरा के प्रभो गिरिधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। श्री सद्गुरु महाराज भजु मन सतगुरु, सतगुरु सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु, सतगुरु सतगुरु जी, भजु मन जीव चेतावन हंस उमारण, भव भय तारण सतगुरु जी, भजु मन भजु मन सतगुरु, सतगुरु सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु, सतगुरु सतगुरु जी, भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी, भजु मन हृदय विगासन सतगुरु
भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन आत्म अनात्म विचार बुझावन न परम सुहावन सतगुरु जी भजमन परम सुहावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी असगुण अगुण ही अनात्म बतावन सगुण गुण बतावन पारयात्म कहे सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी मलयनात्म ते सूरत छोड़ावन न द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन न सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन गुरु सेवा सत्य संग दिड़ावन न पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन असुरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट तारण सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पद
भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी निर्मल जुग कर जोरी के बिना बाहू घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नवतारे मुक्ताहल पोहप माल हार गुहे जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दे जय। निर्मल ज्योत जरत घट मोहि देखत दृष्टि दोष सब चीज। आधर धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सुरत मतवारी चढ़ चढ़े उमगे अमेरा सरेज। कोटि भान छवि तेज उजाली अलख पार लख लाग लगे जय। छिन छिन सूरत धर पर राख गुरु पर सादय गम रस पीज। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तेज। आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजय। चमके बिंदु अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे निरखे ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गहलीजय। ऐसे जुगति कागण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय।
भव खंडन आरती यह निर्मल कर में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।